ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कि अब की बार 9th पास करके 10th में जा रहे हैं, उनको अगले वर्ष 2026 में एग्जाम देना है। तो उनसे हम क्लास 10 से एक बुक मैथ का जो कि फर्स्ट चैप्टर उन पे बात करने वाले हैं, जो कि वास्तविक संख्या, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इनमें ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाने वाले हैं जिसके साथ आप लोग एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आप लोग प्राइवेट बुक को भी कर पाएंगे। तो इनमें हम लोग एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, फिर भी इतना चीज बतला देंगे कि आप लोग प्राइवेट बुक को भी कर पाएंगे। तो इनमें जो है आप लोग को 4 चैप्टर पढ़नी होगी। इनमें कितने चैप्टर पढ़नी होगी वो चीज पहले बता रहे हैं। आप लोग का स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.1 से 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 यहां तक आप लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से। तो इनमें हम लोग सबसे पहले इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि आप लोग कोचिंग से भी ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आप लोग कोचिंग को भूल जाइएगा। तो यहाँ सबसे पहले इनमें इन सभी चैप्टर को बनाने के लिए आप लोग को अच्छी तरह से बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक को हम लोग सिखा रहे हैं। सबसे पहले इनमें बेसिक आएगा अंक। संख्या बनेगा कैसे? अंक से ही न बनता है। तो इनमें सबसे पहले अंक को जानेंगे। किसको जानेंगे? अंक। अंक होता कहाँ? जीरो से स्टार्टिंग होगा, ये 9 तक, मतलब यहां से स्टार्टिंग होके 9 तक जो आएगा ये सब आप लोग, ये अभी अंक है, ये सभी क्या है? 0 से स्टार्टिंग होगा 9 तक, ये क्या है? अंक है। टोटल अंकों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ अंक जो पूछा जाएगा कितना होगा? 10। टोटल अंकों की संख्या मतलब टोटल अंक कितने हैं? 10। अब इन्हीं 10 अंकों से क्या बनती है? संख्या। इसी से मिलने से संख्या बनती है। सबसे पहला संख्या जो आएगा प्राकृत संख्या आएगा। क्या आएगा? पहला आप लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इनका हमको डिफिनेशन बतलाना नहीं है, नहीं डिफिनेशन पूछा जाता है। तो यहां देखिए कैसे होगा। तो यहाँ स्टार्ट होता प्राकृत संख्या सीरीज, समझिए 1 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, गिनती के धनात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इनसे भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाएगा। वो भी कैसा ऑब्जेक्टिव? तो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ऐसा पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आप लोग छोटी क्या होगा? इधर आप लोग देख ही रहे बोर्ड में, तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। यदि बड़ी पूछा जाए तो बड़ी देखिए जहां तक हम लोग एंड कर ले, एंड तो नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा है, तो बड़ी में हम लोग का जाएगा कौन सी? इनफाइनाइट। बड़ी कुछ भी हो सकता है, बड़ी क्या होगा? इनफाइनाइट मतलब अनंत। इसके बाद आप लोग से एक इसमें भी एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि स्टूडेंट को एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता, लेकिन हम बतला रहे हैं। इनमें आएगा क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बन के आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कहेगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, इन पे भी हम एक एग्जाम्पल करके दिखलाएंगे। तो इनके लिए सूत्र आप लोग लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहेंगे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो n का वैल्यू यही है, देखिए 50, प्रथम n 50 इतना का निकालना है। तो n के जगह 50 डालना 1/2। अब इनको क्या करना है हम लोग को? ये कट जाएगा, कट गया, यहाँ काट देंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ ध्यान दीजिए, 2 इंटू क्या बचेगा? 50 प्लस 1 बचेगा। क्या होगा? 50 प्लस 1। तो इनको यदि हम लोग गुना करवा के जोड़ेंगे, गुना करवा के यदि हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ क्या होगा?
यदि यहाँ 25 बचा है, 25 इंटू 51 करेंगे, 25 इंटू 51 करेंगे तो कितना आएगा 1275। कितना आएगा 1275। इतना हम लोग का क्या होगा, इतना ही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से बना लेना है, इस टाइप से बना लेना है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम प्राकृत संख्या को सीख गए। अब जानते हैं पूर्ण संख्या। क्या जानेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता, अंक। हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे गिनना प्राकृत संख्या में, यहां हम लोग शून्य से गिनती स्टार्ट करेंगे, शून्य से उठाएंगे, गिनती करते चले जाएंगे, वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। जैसे पॉइंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। कहां तक जाना है हम लोग को, शून्य से स्टार्ट करना है, इनफाइनाइट तक हम लोग पॉइंट करते रहे। यही क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, छोटी पूर्णांक संख्या पूछा जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, छोटी पूर्णांक संख्या पूछा जाएगा तो 0 होगा। बड़ी पूछा जाएगा तो आप लोग को जानते हैं ये कुछ भी हो सकता है, अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। उसके बाद आप लोग को आते हैं लेके एक नए पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, इसका आप लोग को डिफिनेशन होता है, गिनती के धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे कि आप लोग को नंबर लाइन पे आप लोग लिखे होंगे, बीच में 0 देके इधर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इधर हम बढ़ते हैं तो -1 2 3 4 डॉट 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 तक। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या देंगे, यहां हम लोग ध्यान देंगे क्या, गिनती यहां भी इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनमें हम लोग को करना क्या है, इनमें भी पूछ सकता है सबसे बड़ी पूर्णांक तक क्या होगा, बड़ी पूर्णांक पूछेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। हम लोग जानते हैं इधर का सभी नंबर बड़े होते हैं, इधर का सभी नंबर क्या होता है, माइनस में जो जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा होता है। तो बड़ी इनफाइनाइट होगा और छोटी में पूछा जाएगा, छोटी में तो माइनस में इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, माइनस में इनफाइनाइट होगा। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में हम लोग इनसे भी पहले हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं। जैसे हम यहां एक चीज लिखते हैं, प्राकृत संख्या, यहां पूर्ण संख्या, यहां पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए एक चीज पूछते हैं आप लोग से, पूछेंगे क्या, सभी पूर्णांक, सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक संख्या होता है। तो यहां देखिए सभी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में है, यहां तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट जाता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, यहां लिखेंगे यस। इधर से यदि तीर इधर लगल है तो यहां लिखेंगे यस। यदि यही पूछा जाएगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है, क्या ये संख्या ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें 0 है। क्या इसमें 0 है प्राकृत संख्या में, यहां लिखेंगे नो। ये ऐसे ही पूछेंगे क्या सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा, हाँ होगा। इसमें क्या होता है, इधर माइनस में 1 2, इधर माइनस प्लस में 1 2 होता है। तो ये 1 2 3 इसमें भी, इसका फोटो ये 1 2 3 वाला इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, यस। यदि इसका उल्टा अपोजिट किया जाए,
इधर से पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो यहां लिखेंगे 9, नहीं हो सकता है। मतलब इधर से अगर किसी भी इधर से तीर इधर लगा है तो एस होगा दोनों में। यदि उल्टा तीर प्राकृतिक संख्या की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, 9 में आंसर आएगा। किसमें आएगा, 9 में आंसर आएगा। अब हम लोग सीखेंगे आगे एक और संख्या जिनका नाम है सम संख्या। पहले सम संख्या को सीख लेते हैं, विषम संख्या को तब भाज्य पे चलेंगे। तो सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या 2 का मल्टीपल में होना चाहिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो इसका मतलब है 2 से विभाजित होने वाला पहला 2 विभाजित होगा, उसके बाद 4 विभाजित, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कटेगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 होगा। इस टाइप से जाता रहेगा इनफाइनाइट तक। कितना तक? इनफाइनाइट तक। इसमें पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव इन संख्या से पूछ सकता है। बड़ी पूछेगा, बड़ी, छोटे छोटे चीज पे भी ध्यान देना है आप लोग को। बड़ी पूछेगा तो इनमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। इनमें भी एक ऐसा पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला आप लोग को आएगा n इंटू n प्लस 1। ये सूत्र होता है। जैसे कि आप लोग को पूछ लेगा प्रथम 10 संख्याओं का योग बताइए, यदि इसी में पूछ लेगा प्रथम 10 संख्याओं का योग बताइए, तो क्या होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1। तो यह कितना होगा, 10 इंटू 11 करके क्या आएगा, 110। इतना संख्या होगा प्रथम कितना, n सम संख्याओं का योग। यदि इसी में पूछ लेगा, अब आए, ये तो आप लोग सीख गए कैसे आता है इनसे ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं अगले नंबर पे जिसका नाम है हम लोग का विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो। क्या होना चाहिए, 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो, तो वैसी संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या। क्या कहलाता है, विषम संख्या में क्या होगा, विषम संख्या 2 से विभाजित ना होने वाली। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है विषम संख्या। 7 हो सकता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसमें छोटा पूछा जाएगा तो 1 हो जाएगा, छोटी 1 क्या होगा, छोटा 1 संख्या होगा। बड़ी पूछा जाएगा तो यही होगा। इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग को, प्रथम n विषम संख्या का योग। प्रथम n विषम संख्या का योग पूछेगा तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ इनका n स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को लिख देना है। तो इनमें आप लोग को यदि पूछ लेगा 10 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर। तो आगे हम लोग अब सीख रहे हैं भाज्य संख्या। क्या सीख रहे हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो भाज्य संख्या में क्या 1 होगा, ये 1 के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है। क्या 2 होगा, 2 हो रहा है 1 और 2 से, क्या अदर नंबर से हो रहा है, नहीं। 3 होगा, 3 होगा 1 और 3 से, ये होगा नहीं होगा। ये हम ऐसे न बोले हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के, स्वयं मतलब खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी। 4 देखिए, 4 क्या हो रहा है, 1 2 से हो रहा है,
2 से भी 4 से भी। ये कितना से हो रहा है देखिए, एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी लग गया तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 के बाद क्या 5 होगा भाज्य संख्या, नहीं, 1 और 5 के अलावा किसी दूसरे नंबर से। 6 होगा, 6 को चेक करते हैं, 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में आ रहा है और 6 में भी आ रहा है, तो ये भी होगा। तो 1 6 7 नहीं होगा, लेकिन 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, नहीं होगा, 12 होगा। इस टाइप से आप लोग को जाते रहेगा। ये क्या है, भाज्य संख्या। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या, तो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, इसके बाद जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर की संख्या से ना कटे। मतलब ऐसा नंबर जो खुद अपने से कटे और एक से ही कटे, वैसा नंबर क्या कहलाएगा, भाज्य। तो ये भी अभाज्य में ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं। हम लोग का अभाज्य कहां से स्टार्ट होगा, एक और खुद से, यहां से स्टार्ट होगा। तो 2 अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड, ऐसा देखिए ये ऐसा गुण संख्या जिसका गुणनखंड कम से 2 ही होना चाहिए। तो 2 गुणनखंड किसका निकलेगा, इसका 2 3, आप लोग का 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 नहीं हो गया, 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा। इस टाइप से जाता रहेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, छोटी अभाज्य संख्या में हम लोग का 2 होगा। बड़ी में क्या जाएगा, बड़ी में तो आप लोग जानते हैं इनफाइनाइट होगा। अब मेन टॉपिक आप लोग का जो वास्तविक संख्या में आता है उस पे हम लोग जवाब लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं एक नया नंबर जिनका नाम है परिमेय संख्या। ये ही टॉपिक लाना था, परिमेय संख्या। क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या होता है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q = 0 हो। मतलब हमेशा जैसे हम लोग अंश बटा हर पढ़ते हैं, अंश बटा हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। वैसा कोई भी नंबर उठाएंगे उनके, जैसे हम लोग 4 उठाए, 4/0 को नहीं ऐड कर सकते। ये क्या होगा, ये हम लोग का परिमेय संख्या नहीं। जहां q = 0 मतलब हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, ये 1 है, 3 है, 4 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। यदि आप लोग को √4 भी लिखा है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या √3 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। इनका जो रूट में रहे, जिनका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, वो परिमेय संख्या के रूप में होता है, ये नहीं होगा। यदि हम लोग 4/2 लिख ले, ये परिमेय संख्या होगा। 3/4 लिखल है, ये भी √4/5 लिखल, ये भी परिमेय संख्या में जाएगा। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या में। यदि √64 भी है तो ये भी परिमेय संख्या में जाएगा। अपरिमेय संख्या में ये अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लोग इस टाइप का नंबर, यदि आप लोग को इस टाइप से भी दिया है 4, ये भी क्या हो जाएगा, या 16 दे दिया जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में जाएगा। किस में जाएगा, परिमेय संख्या में जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला आप लोग पढ़िए जो चैप्टर के दृष्टिकोण से यूक्लिड विभाजन में काम करेगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। ये मतलब A = BQ + R। ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग का यूज होने वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा। आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है
तो अगले वीडियो में हम आएंगे, इनमें बतलाएंगे कैसे HCF LCM निकाला जाता है, जो कि आप लोग को अगला वीडियो होगा। इन चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट, और हर एक वीडियो में आप लोग का एक एक क्वेश्चन को बतलाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक के लिए।